यस, आई थिंक रिकॉर्डिंग इज ऑन नाउ। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चल रही ना? यस। तो हम लोगों ने आई थिंक एक एपीआई बनाई थी हम लोगों ने, एंड उस एपीआई को वैलिडेट किया था। तो थोड़ा सा ध्यान अब आप दीजिए स्क्रीन पे, ठीक है? डाउट अभी देख लेंगे, टेंशन ना लो। तो थोड़ा सा ध्यान हम लोग अब कहाँ पे देंगे? हाँ, हम लोगों ने एक एपीआई बना ली थी और एपीआई को वैलिडेट करना सीख लिया था इन स्टेप्स की हेल्प से, जो स्टेप आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बताओ भाई, आप लोग बताओ, क्या इन स्टेप्स को आपने अच्छे से सीखा था? पहले आपको वैलिडेटर की डिपेंडेंसी लगानी थी, देन यू हैव टू पुट एनोटेशंस बेस्ड ऑन आपको क्या एनोटेशंस, क्या वैलिडेशन लगाना है। उसके बाद आपको कंट्रोलर में वैलिड एनोटेशन के थ्रू वैलिडेशन को चालू करना था। इतना काम आपने किया था, बोलो। हम्म। यस, बट इसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी। पता है क्या प्रॉब्लम थी? हमें प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा था। याद है किसी को? हमें प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को फिक्स करते हैं। हमें प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा था। अब प्रॉपर मैसेज क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि देखो, जब हम इनवैलिड डेटा से एक्सेप्शन को, या इनवैलिड डेटा से जब हम रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे थे, तो हमें एक एक्सेप्शन जनरेट बेसिकली मिल रही थी, एक एक्सेप्शन जनरेट हो रही थी और वही हमें मिल जा रही थी। कोई बता सकता है उसका नाम क्या था? कैन एनीवन टेल व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सेप्शन? देखते हैं कितने लोग ध्यान से सीखते हैं चीज़ों को। देखते हैं कितने लोग। नहीं, सर्वर तो आ रही थी 403, बैड रिक्वेस्ट आ रही थी सर्वर से, दैट आई नो, दैट आई नो। बट एक्सेप्शन का नाम मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे। एक्सेप्शन नेम प्लीज। ओके, ओके, मिस मैच एक्सेप्शन, चलो। यस, तो हमें आर्गुमेंट मिस मैच एक्सेप्शन कुछ ऐसे ही आ रही थी। सो लेट्स ट्राई एंड हिट द एपीआई अगेन। तो हम यहाँ पे फिर से पोस्टमैन ओपन कर लेंगे एंड देखेंगे, हमारे पास सारा डेटा है। एंड यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एपीआई चालू कर दिया। एंड हम यहाँ पे एंटर करेंगे इनवैलिड डेटा के, देखो, इनवैलिड डेटा के साथ, ठीक है? सो हम ब्लैंक डालेंगे एंड यू विल सी। यस, तो क्लाइंट को तो ये दिख रहा है, टाइम स्टैम्प या स्टेटस दिख रहा है 40, टाइम स्टैम्प दिख रहा है और बैड रिक्वेस्ट आ रही है रिस्पॉन्स में, बेसिकली बैड रिक्वेस्ट की आ रही है। बट अगर सर्वर पे, क्योंकि हम सर्वर पे कोड कर रहे हैं ना भाई लोग, तो सर्वर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? नीचे देखो, देखो 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 जानम हम, देखो, ये देखो कहाँ गया हमें इनवैलिड, ये देखो मैथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। कितने लोग समझ गए मेरी बात? मतलब हमारे प्रोजेक्ट में एक एरर जनरेट हो रही है और उस एरर का नाम है, एरर को हम लोग जावा में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। तो एक एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, उस एक्सेप्शन का नाम है मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। अब हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए? हमें सीखना चाहिए एक्सेप्शंस को हैंडल करना और अपने तरीके से मैसेज को देना। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? हमें यहाँ पे क्या सीखना चाहिए? व्हाट वी हैव टू लर्न, व्हाट वी हैव टू लर्न, व्हाट वी हैव टू लर्न। हाँ, एक्सेप्शंस को हैंडल करना और अपने तरीके से मैसेज को प्रदान करना। तो अब कोई भी एक्सेप्शन हो कैसे हैंडल करते हैं? यस, इट्स नॉट अबाउट ग्लोबली, ये लोकली भी हो सकता है, ठीक है? हम सीखेंगे हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस, ठीक है? हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। तो लेट्स, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बोट, स्प्रिंग बोट। अब इन स्प्रिंग बोट में एक्सेप्शन को हैंडल हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, द फर्स्ट वन इज लोकली, लोकली या लोकल एंड कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है? लोकली हम किसी कंट्रोलर में लिख दें, एक ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या करते हैं हम लोग, द सेकेंड वन, कि हम बोलो, 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 बोलो। हाँ, सेकेंड वन, हम ग्लोबली एक्सेप्शन को हैंडल कर लें। ग्लोबली, ग्लोबली, ग्लो ग्लोबली, ग्लोबली मतलब कि हम एक एक्सेप्शन अपने प्रोजेक्ट में हैंडल कर लेंगे दैट विल वर्क फॉर एवरी कंट्रोलर, वो हर एक कंट्रोलर के लिए काम करेगा। तो कौन सा बढ़िया तरीका बताओ? कौन सा बढ़िया तरीका इसमें, कि हम अलग अलग हर एक कंट्रोलर के लिए करें, कि एक बार में ही कर लें? हाँ,
सब लोग कह रहे हैं दो 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 दो। देखो दो 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 ठीक है, दो अच्छे है क्योंकि हम एक बार में कर लेंगे, सारा हो जाएगा। बट कभी कभी हमें लोकल भी करना पड़ जाता है। सपोज हमें हर एक कंट्रोलर का खुद का एक्सेप्शन हैंडलर बनाना है, या हम चाहते हैं कि पहला कंट्रोलर अलग से एक्सेप्शन को हैंडल करे, दूसरा कंट्रोलर उसी एक्सेप्शन को दूसरे तरीके से हैंडल करे। नहीं है समझ में? पहला कंट्रोलर उसी एक्सेप्शन को दूसरी तरीके से करे हैंडल, और दूसरा एक्सेप्शन उसी को दूसरी तरीके से करे। तो अब उस केस में हमें लोकल वाला बेस्ट बताना पड़ेगा भाई। नहीं आया समझ में? आ गया ना सबको? हमें लोकल वाला बेस्ट बताना पड़ेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? ठीक है। हाँ, अगर हम चाहते हैं एक एक्सेप्शन पूरे प्रोजेक्ट में एक ही तरीके से हैंडल हो, सो इन दैट केस हम क्या कर पाएंगे? फिर ग्लोबल ही अच्छा होगा। अब करते कैसे? यस, ठीक है। हाँ, दोनों करते कैसे? देखो आपको क्या करना है, पहले कंट्रोल लेवल का मैं समझाता हूँ। अगर आपको कंट्रोल लेवल की चीज़ें सीखनी है या एक्सेप्शंस को हैंडल करना सीखना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट में आना है और उस कंट्रोलर में जाना है जिस कंट्रोलर के अंदर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो हमें अभी आई थिंक हम लोग स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हैं, एंड यहाँ पे हम लोग वैलिड वगैरह लगा रहे थे कहीं। आई थिंक कहाँ पे हम लोग लगा रहे थे? स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर थे ना, या यूज़र कंट्रोलर के अंदर थे? लेट मी सी। तो नहीं 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 नहीं, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑथ कंट्रोलर के अंदर थे शायद, तो आई डोंट नो। यस यस, ऑथ कंट्रोलर के अंदर थे। तो हमें कंट्रोलर स्पेसिफिक हैंडल करने के लिए हमें सबसे नीचे, आप कहीं भी लिख सकते हो, बस नीचे आ जाओ और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड। हम कहेंगे एक हम एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड बनाएंगे कि वो मेथड चलेगा जब एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, परफेक्ट। एक मेथड बना लो पब्लिक। दूसरा, यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, तो मैं कहूँगा चलो अभी के लिए स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं और नाम दे दो हैंडल। मान लो हमें हैंडल करना नल पॉइंटर एक्सेप्शन, हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कितने लोग बना लोगे ऐसे मेथड? अब रिटर्न यहां से करना है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर दो ब्लैंक। अब इसके अंदर लिखना क्या है? लिखना ऐसा कुछ है कि ऑटोमेटिकली ये चल जाए जब भी एरर आए। कौन सी? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इस कंट्रोल के अंदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू पुट वन एनोटेशन। हमें यहाँ पे एक एनोटेशन लगाना होगा, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन, ये एनोटेशन लगाना होगा। रोहन, हम वो नहीं करेंगे ट्राई कैच थ्रो। उस केस में हमारे पास कोड होना जरूरी है। अगर ट्राई कैच करना है तो कोड होना जरूरी है। अगर हमारे पास कोड ही नहीं है, ठीक है, मतलब हमारे पास कंट्रोलर का कोड एक्सेसिबल नहीं है, या फिर मान लो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेप्शन, या पूरे अपने कंट्रोल के अंदर कहीं भी एक्सेप्शन आ रही है और हम कोड को मॉडिफाई नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम स्प्रिंग बूट हमें नया तरीका प्रोवाइड करता है। वो नया तरीका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है रोहन? ठीक है। हाँ, तो हमारे पास एक एनोटेशन है दैट इज एक्सेप्शन हैंडलर, और यहाँ पे हमें बताना है उस एक्सेप्शन का नाम, या उस एक्सेप्शन का नाम जो हमें हैंडल करना है। तो हमें हैंडल करना है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और हमें बेसिकली उस क्लास का नाम दे दे रहा है यहाँ पे। समझ गए? ये क्या करेगा, स्प्रिंग बूट क्या करेगा, स्प्रिंग बूट मैकेनिज्म जो है वो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, एंड इट विल कॉल दिस मेथड। सब लोग मेरी बात सुन रहे हो ना? इट विल कॉल दिस मेथड एंड इट विल गिव यू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन दैट इज थ्रोन या दैट इज जनरेटेड। तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा EX में। ऑटोमेटिकली जो एक्सेप्शन जनरेट होगी, उस इंफॉर्मेशन को या उस एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो इस EX में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो चाहो लिख सकते हो। अगर आप लॉगर यूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉगर डॉट एरर डॉट गेट मैसेज, और कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको मैसेज प्रिंट करना है तो ई डॉट गेट मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया ना, याद करो, इससे मैसेज पता चल जाएगा। अगर आपको रिटर्न करना है मैसेज तो आप यहाँ पे EX डॉट गेट मैसेज को रिटर्न भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको रेड रेड कुछ प्रिंट करना है तो EX डॉट पे डिस्ट्रैक्ट ट्रेस कर लो। कितने लोग समझ गए? बहुत सिंपल सी। अब ये मेथड चलेगा फॉर दिस कंट्रोलर, फॉर दिस कंट्रोल कंट्रोलर कंट्रोलर। अरे भाई इतने एल क्यों लिख जा रहे हैं? कंट्रोलर। दूसरे किसी भी कंट्रोलर के अंदर एक्सेप्शन आएगी तो तो इस मेथड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बट अपने ही क्लास के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आती है दैट इज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितने लोग समझ गए? अब रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स रन, और हमें लाना है नल पॉइंटर एक्सेप्शन इसी वाले मेथड के अंदर। तो मैं काम करता हूँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट कैसे होगी पता है?
ये साइन अप था और ये लॉगिन था। तो लॉगिन में मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, जानबूझ के मैं करने जा रहा हूँ। एक वेरिएबल ले लो टेस्ट, और टेस्ट में डाल दो नल, और हम कहेंगे टेस्ट डॉट या लेंथ निकाल लो। ऑब्वियस बात, हमें पता है ना कि टेस्ट में नल है, और टेस्ट डॉट लेंथ कर दिया आपने, इसका मतलब है नल पे आपने लेंथ कॉल कर दिया। तो हमने जानबूझ के यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को जनरेट किया है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हाँ, कोई और तरीका बता सकता है कि कोई और तरीका है एक्सेप्शन को जनरेट करने का? ये तो हमने कोड लिखा है ऐसा कि वो जानबूझ के जनरेट करे, बट क्या कोई और तरीका है? कैन एनीवन टेल? कोई बता सकता है? बोलो, कोई और तरीका बता सकता है? यस सौर यस स्वरूप, आपने पढ़ाई की है कोर जावा की, एग्जैक्टली हम यहाँ पे थ्रो भी यूज कर सकते थे जनरेट करने के लिए। यस, थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। थ्रो एक नया ऑब्जेक्ट बनाते नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, और थ्रो की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को जनरेट कर देते। पक्का? तो दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो, बट लेट्स चेक इट आउट। हमने ये किया और हम यहाँ पे आए, और आप लॉग इन एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है, एंड सेंड करेंगे। ये देखो, ये मैसेज आ रहा है, पता है वहीं से मैसेज आ रहा है, वो हैंडलर एग्जीक्यूट हो रहा है, कैन नॉट इन्वोक लेंथ स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज टेस्ट इज नल। और आप आके बैकएंड पे भी चेक करो, ये देखो कैन नॉट इन्वोक, उसके बाद लॉगर की हेल्प से मैसेज भी प्रिंट हुआ है ऑथ कंट्रोलर से। देखो ऑथ कंट्रोलर के, ये देखो इतने तारीख को, हाँ ऑथ कंट्रोलर से ये मैसेज प्रिंट हुआ है हमारा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? यस। हाँ, तो इस तरह से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब रही बात, क्या कोई हमें बता सकता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन की जगह अगर हमें मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन अगर हैंडल करना होता, तो हम क्या करते? सेम चीज यहां पे लिखते, एक क्लास बना, एक मेथड बना लेते, एंड एक्सेप्शन हैंडल में यहां पे मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये ना मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन डॉट क्लास, और यहां पे कर देते हैंडल मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, और हमें मिल जाता मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। समझ गए? बस अब ये वाला चलेगा कब? जब ये वाली एक्सेप्शन आएगी इस कंट्रोलर के अंदर, और ये चलेगा कब? जब ये वाली एक्सेप्शन आएगी। समझ गए ना सब लोग? बहुत आसान है, रन कर दो, रीरन कर दो अपने एप्लीकेशन को, और लेट्स राइट आउट, चेक कर लेते हैं ना। तो देखो, हम कहेंगे पहले हम लॉगिन वाली एपीआई कॉल करते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाली, परफेक्ट चल रहा है। अब ये वाली एपीआई कॉल करते हैं, बैड रिक्वेस्ट वाली। ये देखो, मैसेज अभी भी हमारा हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया, मैसेज अभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया, बट हमें स्ट्रिंग मैसेज मिल रहा है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो, ठीक है, समझ गए ना सब लोग? तो ये मैसेज हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, बट हाँ हम कुछ मैसेज रिटर्न कर पा रहे हैं। या फिर कोई जरूरी नहीं आप ये मैसेज यहाँ ऐसे लिखो, आप इंग्लिश में भी कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो योर इनपुट डेटा नॉट वैलिड। तो मैं बस आपको चेक कराने के लिए काम कर रहा हूँ कि आप लोग समझो कि हाँ यही मेथड चल रहा है। हाँ ये देखो योर इनपुट डेटा नॉट वैलिडेट। समझिए ना? तो अब आप समझ गए लोकल कंट्रोलर के अंदर एक्सेप्शन कैसे हैंडल करोगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलर। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? बोलो बोलो बोलो। ओके, अब बात करते हैं ग्लोबल। हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में एक कंट्रोलर के नहीं, बहुत सारे कंट्रोलर में ये एक्सेप्शन आने आ सकती है। बहुत सारे कंट्रोलर के अंदर आप वैलिडेशन लगाओगे तो वहां से एक्सेप्शन आ सकती है। सो फॉर दैट वी विल फॉलो ग्लोबल टेक्निक ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। उसके लिए हमें क्या करना है? वी जस्ट हैव टू क्रिएट वन पैकेज, जो इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बता रहा हूं आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक पैकेज बना लेना है एक्सेप्शन का, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन से रिलेटेड सारी क्लासेस के अंदर रखोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ एक क्लास बना लोगे अपनी मर्जी का। आपके पास कोई पंडित वंडित है तो उससे नाम मतलब पिछड़वा लो और नाम रख दो। मैं खुद से लग देता हूँ क्योंकि मैं खुद ही पंडित हूँ। तो ग्लोबल एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलर। आपके पास पंडित नहीं तो खुद से रख लीजिएगा, आप सीरियस मत लीजिए, वो मजाक कर रहा था, ठीक है। यस, और हम क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ, हम आएंगे यहाँ पे इन दोनों मेथड्स को यहाँ से कॉपी करेंगे,
यहाँ पे कमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे जरूरत नहीं क्योंकि हम वी आर गोइंग टू एक्सेप्शन हैंडल द एक्सेप्शन ग्लोबली, तो हम यहाँ से कर देंगे कॉपी। तो इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल स्लैश, और इसको यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अरे भाई क्या हो गया? ओके सो वेट करो, पहले कॉपी कर लो तब कुछ करो। कॉपी कर लिया, फिर अब कमांड, अब यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, लॉगर यहाँ भी चाहिए था तो लॉगर यहाँ भी ले लो, ऊपर वाला ये वाला स्टेटमेंट भी कॉपी कर लो, ये वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने चिपका दिया भाई, चिपका दिया। परफेक्ट। अब हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर सबके लिए चले? उसके लिए एक मेथड, एक एनोटेशन है, दैट इज अ कंट्रोलर एडवाइस। कंट्रोलर एडवाइस, कंट्रोलर एडवाइस, बस। ठीक है, हाँ, पहला सबके लिए मैंने चेंज किया, कंट्रोल एडवाइस सबके लिए चलना है इसलिए कंट्रोल एडवाइस लगाया। दूसरी चीज, क्योंकि ये भी रिटर्न करेगा एज अ जेसन, तो इसके लिए हम यहाँ लगा देंगे रेस्ट कंट्रोलर, so that it can directly return JSON without template या without view। दूसरी चीज, इसका नाम हम कर देते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, सो दैट हमें मैसेज उसी हिसाब से मिले और हमारे जो लॉगर के पास है वो डेटा हमारे इस क्लास का रहे। पक्का? तो इतना आसानी से बता रहा हूं धीरे धीरे जिससे आप अच्छे से समझ सको। अब क्या होगा, अब ये मेथड सबके लिए एग्जीक्यूट होगा पूरे क्लास के लिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको, तो मैं क्या करता हूं, ऑथ में भी नल पॉइंटर चल रही है और कहीं और भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर कंट्रोलर है, रेस्टोरेंट कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर है। चलो, तो यूज़र कंट्रोलर में यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन लगाता हूँ, थ्रो कर दूँ न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ऐसे भी लग सकता है बट आई थिंक इंटेलिजे हमें वार्निंग देने लगेगा। यस, ये देखो, इंटेलि अगर आपने थ्रो कर दिया जानबूझ के तो इंटेलिजे ही पता लगा लिया तो ये वार्निंग देने लगा। तो इससे बढ़िया है कि आप नल एक वेरिएबल ले लो, टेम्पलेट, उसमें नल रख दो, और इंटेलिजे को थोड़ा बेवकूफ बनेंगे, डॉट लेंथ निकाल के, कि जब कोड रन हो तब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आए। तो अब हमने अपने यहां भी लिख दिया है और यहां भी लिख दिया है, दोनों जगह पे लिख दिया है, सो दैट अब ये चेक करने वाले हैं क्या वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दोनों कंट्रोलर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ग्लोबल है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड पहले चेक करूँ, यहाँ पे पहले ऑथ वाले के लिए चेक करूँ, यस ऑथ वाले के लिए चल रहा है, दिख रहा है, मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑथ वाले के लिए प्रॉपरली चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट और बनाते हैं यहाँ पे, सो लेट्स ऐड वन मोर रिक्वेस्ट, एंड ये है शायद एक बार चेक कर लो, ये है हमारा यूज़र के लिए। तो हम यहाँ पे यूज़र स्लैश प्लेयर लिस्ट, तो हम कहेंगे यूज़र स्लैश प्लेयर डैश लिस्ट एंड सेंड करेंगे। ये देखो, तो देखो कैनॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज टेम्पलेट इज नल, आया समझ में? तो अब पूरे कंट्रोलर में, पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी कंट्रोलर के पास नल एक्सेप्शन आ गई तो आपका ये मेथड चलेगा, ये मेथड चल जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? कौन सा मेथड? ये वाला ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का ये वाला मेथड। तो अब आप किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो प्रॉपरली, बताओ भाई, बताओ भाई। अभी भी आप लोग के पास एक क्वेश्चन होगा कि सर जो हमने वैलिडेशंस लगाए थे और जो हम लोगों ने मैसेजेस दिए थे वो तो मैसेज यूजर को दिखे ही नहीं। बोलो भाई, है प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ। तो अब वही काम करने जा रहे हैं हम, ठीक है, वही काम करने जा रहे हैं। अब आप ढंग से सब लोग समझिएगा, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे हार्ड कोडेड मैसेज नहीं दे सकते, क्योंकि क्योंकि पता है, क्योंकि नेम की एरर अलग होगी, एज की एरर अलग होगी, ईमेल की एरर अलग होगी और पासवर्ड की एरर अलग होगी। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू प्रोवाइड द मैसेजेस जो हमने लिखे थे, कहाँ पे हमने लिखे थे, अपने डीटीओ के अंदर, दैट इज अ पेलोड के अंदर, आई थिंक यूजर डीटीओ के अंदर ये। सो वी हैव टू यूज दीज मैसेजेस, समझ गया? अब ये मैसेजेस मिलेंगे कहाँ से? देखो यहाँ पे, ये है हमारा एक्सेप्शन हैंडलर। जब भी मुझे एक्सेप्शन जनरेट हुई या मिली, ये वाली एक्सेप्शन, तो वो सारे मैसेजेस इसी EX के पास रखे हुए हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सेप्शन जो जनरेट हुई है। तो वो सारे मैसेजेस इसी के अंदर रखे हुए हैं, हमें निकालना है और हमें भेजना है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हमें उन मैसेजेस को निकालना है और भेजना है। पक्का? करते हैं, देखो। तो हम क्या करेंगे, वी डोंट हैव टू सेंड दिस
वी डोंट हैव टू रिटर्न दिस, तो हम अभी इसको हटा देते हैं। हम करेंगे एक एक मैसेज यहां से निकालेंगे EX से। कैसे निकालेंगे बस समझते जाइएगा। हम पहले तो मैसेज को रखने के लिए, क्योंकि मैसेज की वैल्यू पेयर है, हो सकता है ईमेल का मैसेज हो, तो हम एक मैप बना लेंगे। सब लोग मैप बना लोगे? ठीक है, सो विल क्रिएट वन मैप, इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे अपना लेंगे, दिस इज अ एरर मैप, ये मैप है। इसी के अंदर हम सारे मैप को स्टोर करेंगे एक एक करके, इसी एरर को स्टोर करेंगे, नॉट मैप। इसी के अंदर, इसी मैप के अंदर हम एरर को स्टोर करेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे इस EX से एक ऑब्जेक्ट दैट इज गेट बाइंडिंग रिजल्ट। ठीक है, गेट बाइंडिंग रिजल्ट। ये बाइंडिंग रिजल्ट हमें क्या देगा, आप जाके देख सकते हो, इट विल रिटर्न, डाउनलोड सोर्सेज पे क्लिक कर दो, इट विल रिटर्न बाइंडिंग रिजल्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिटर्न द बाइंडिंग रिजल्ट दैट इज बाइंडिंग बाइंड एक्सेप्शन रैप्स। तो बेसिकली बाइंडिंग रिजल्ट मिल जाएगा, इससे हमें वो रिजल्ट मिलेगा एरर्स वाले, एरर्स के रिजल्ट्स। ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है, इतना खास मुझे कुछ लगा नहीं, बस आप क्या करो, इस बाइंडिंग रिजल्ट पे डॉट एक मेथड है गेट, गेट ऑल एरर्स, ऑल एरर्स। अब जैसे ही गेट ऑल एरर्स कॉल करोगे ना, आपको सारी एरर मिल जाएंगी इस बाइंडिंग रिजल्ट से। देखो, ये इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरर, मतलब जितनी भी एरर्स आ रही होंगी वहां से वो सारी मिल जाएंगी, सारी एक पूरी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप चाहो तो इस लिस्ट को एक वेरिएबल के अंदर रख लो, कहना ही। ठीक है, ऑल एरर्स। कितने लोग समझ गए? तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं लिख भी देता हूं, हमने निकाला है गॉट या गेट फेच, फेच लिख दो, फेच ऑल एरर लिस्ट फ्रॉम बाइंडिंग रिजल्ट। पक्का? इतना समझ गए सब लोग? ठीक है, अब हमें, हमारे पास सारे एरर होंगे, कोई जरूरी नहीं एक ही हो, हमारे पास यहाँ पे ईमेल का भी एरर होगा, पासवर्ड का भी, जितने भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे सब। अब हमें क्या करना है, इस ऑल एरर, दिस ऑल एरर इज अ लिस्ट, तो हमें एक एक एरर पे जाना है और हमें एरर को निकाल करके इस मैप में रखना है। ठीक है, सो वी हैव टू इटरेट, इटरेट ऑल एरर्स एंड पुट द एरर टू मैप, ये काम हमें करना है एरर के हिसाब से। बिल्कुल अक्षांश, बिल्कुल यू आर राइट, और हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं जिससे हम समझ सकें चीज़ों को। ठीक है, चलो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास इटरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और जावा 8 में एक हमने तरीका पढ़ा था, दैट इज विच तरीका, फॉर ईच। हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम यूज कर सकते हैं फॉर ईच। वाई हम लोग क्या करें यहाँ पे, ऑल एरर्स डॉट फॉर ईच, और हमें यहाँ पे एक एक एरर मिलती जाएंगी एंड वी विल परफॉर्म द ऑपरेशंस। तो हमने यहाँ पे लैम्डा पास कर दिया है। ठीक है, लैम्डा पास कर दिया, हमें ऑब्जेक्ट एरर मिल रहा है। एक्चुअली ये एरर है ऑब्जेक्ट एरर टाइप का। ठीक है, ये एरर किसका है, ऑब्जेक्ट एरर टाइप का। तो हमें यहाँ पे निकालना है किस फील्ड की एरर है भाई, मतलब इस एरर से हमें ये निकालना है फील्ड ऑफ द एरर, कि भैया ईमेल की है कि पासवर्ड की है, हमें पता लगाना पड़ेगा ना, वो फील्ड निकाल लिए पहले। फील्ड हमें, वी हैव टू फेच द फील्ड, वी हैव टू फेच द फील्ड, किसकी एरर है वो, ईमेल पासवर्ड, फील्ड का नाम पहले, फिर हाँ फील्ड का नाम चाहिए, फिर हमें उसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो नाम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस एरर को टाइपकास्ट करेंगे। ठीक है, इस एरर को हम टाइपकास्ट करेंगे, चेंज करेंगे। बता रहा हूं क्यों चेंज करेंगे, कैसा क्यों करेंगे, फील्ड एरर। अक्षांश बताएंगे क्यों करेंगे, बताओ आप अक्षांश बताओ, तब तक मैं कोड लिख देता हूं, डॉट गेट फील्ड, हमें मिल जाएगा फील्ड का नाम, यस, फील्ड नेम मतलब प्रॉपर्टी का नाम मिल गया, ईमेल है कि पासवर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इस फील्ड नेम को पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर सकते हैं कहाँ पे, अपने मैप के अंदर करेंगे, बट हम वैल्यू भी इसकी निकाल लेते हैं। एरर की वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे एरर डॉट गेट डिफॉल्ट मैसेज, और हम यहाँ पे ये देखो हमें एक्चुअली मैसेज भी मिल गया है, तो ये हमारा मैसेज है। अब हम पुट करेंगे अपने एरर मैप के अंदर, एरर मैप डॉट पुट फील्ड नेम एंड मैसेज। ठीक है, हमारे एक एक फील्ड का नाम आता जाएगा और उसका मैसेज आता जाएगा, और वो आपके एरर मैप के अंदर जाता जाएगा। परफेक्ट। अब अक्षांश बताएंगे कि हमने ये क्यों किया है, बोलो भाई, बोलो अक्षांश। अक्षांश बताएंगे, नहीं पता सर? हाँ ठीक है, नहीं पता। हाँ तो देखो क्यों किया है, देखो करना जरूरी भी है ना, करेंगे नहीं, यस टाइप कास्टिंग तो की, बट वाई, वाई, यस आकाश इज राइट हियर, स्पेशलाइज्ड मेथड। देखो हुआ क्या है कि ये जो फील्ड एरर वाली क्लास है, दैट एक्सटेंड ऑब्जेक्ट एरर, मतलब ऑब्जेक्ट एरर हमारी पेरेंट थी यहाँ पे, ये जो मिल रही थी, ये एरर जो था वो ऑब्जेक्ट एरर टाइप का था।
तो अगर मैं आपको समझाऊं तो हमें जो मिला था यहाँ पे, ये दैट इज अ ऑब्जेक्ट एरर टाइप का एक क्लास मिला था। बात को समझना सब लोग अच्छे से। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था उस फील्ड का नाम। बट हमारा दुर्भाग्य पता क्या है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें मेथड कॉल करना था गेट फील्ड। हमें मेथड कॉल करना था गेट फील्ड, अक्षांश समझ रहे हो, गेट फील्ड कॉल करना था सो दैट वी कैन गेट द फील्ड। बट दुर्भाग्य क्या है कि ये गेट फील्ड इसके अंदर है ही नहीं। आया समझ में? तो अगर हम एरर डॉट ऑब्जेक्ट एरर कॉल कर दोगे तो ये गेट फील्ड मिलेगा ही नहीं। आप चाहो चेक कर लो, देख लो भाई, मैं दिखा देता हूं। इस फील्ड एरर पे जाओ, ऑब्जेक्ट एरर पे चले जाओ, तो यहां पे आप कितना भी सर्च करोगे यू डोंट फाइंड गेट ऑब्जेक्ट या गेट फील्ड। अगर है तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, गेट फील्ड नहीं मिलेगा। यस, वो चाइल्ड के पास है, इस फील्ड एरर के पास है। मतलब हम हमारे पास इसका एक चाइल्ड है, नेम्ड नेम्ड व्हाट, नेम्ड फील्ड एरर, फील्ड एरर, फील्ड एरर। और ये अच्छी बात है कि दिस इज एक्चुअली अ चाइल्ड ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा है ना कि हम पेरेंट ऑब्जेक्ट को चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट कर सकते हैं। आया समझ में? पेरेंट ऑब्जेक्ट को चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने एरर वाले वेरिएबल को एक ब्रैकेट में रखा एंड उससे पहले चाइल्ड का नाम लिख दिया, फील्ड एरर लिख दिया। अब क्या हुआ, ये पूरा लाइन मतलब इस वाले वेरिएबल को टाइपकास्ट करके हमने इसमें बदल दिया। अब चाहो तो एक वेरिएबल अलग लो उसमें रखो, और चाहो तो इसी में डायरेक्टली कॉल कर लो, जो नया वेरिएबल है और नया ऑब्जेक्ट है या नया टाइपकास्टेड है उसी पे आप फीड कॉल कर सकते हो। अभी आया समझ में? तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने चेंज किया ना, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है इस फील्ड एरर का, और इस फील्ड एरर के पास ये गेट फील्ड वाला मेथड अवेलेबल है। इसलिए हमें ये जरूरत पड़ी। आप चेक कर लो, इस वाले क्लास के अंदर है, कंट्रोल एफ करो, गेट फील्ड, ये रहा मेथड। अभी आया समझ में? सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव चेंज्ड फील्ड एरर या एरर टू फील्ड एरर। ऐसे बहुत सारे जगह पे जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि हम पढ़ा रहे तो ना पढ़े, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप भी वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसलिए मैंने सिखाया आपको। ऐसा नहीं कि यहां पे रट लो कहानी खत्म ना। ठीक है। आकाश कहना सर, एक बात सर, हम रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस यूज कर सकते थे। कहाँ पे रेस्ट कंट्रोल एडवाइस? यहाँ तो यूज हो रहा है, ये देखो रेस्ट। हाँ, रेस्ट कंट्रोल एडवाइस डायरेक्टली यूज कर सकते थे आप। ठीक है, यस। कंट्रोलर एडवाइस इज फॉर नॉर्मल कंट्रोलर्स। ठीक है, यू कैन यूज रेस्ट कंट्रोल एडवाइस फॉर द रेस्ट कंट्रोलर, समझे? फॉर द रेस्ट कंट्रोल एडवाइस यू कैन यूज रेस्ट कंट्रोलर। जैसे कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर होता है, वैसे कंट्रोलर एडवाइस और रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस होता है। ठीक है, सो दैट्स द सेम थिंग, दैट्स द सेम थिंग। अगर आप एपीआईज बना रहे हो यू डोंट हैव टू रिटर्न, अगर आपको पेजेस नहीं रिटर्न करने तो आपको रेस्ट यूज करना है। अभी आया समझ में? अगर आपको पेजेस नहीं रिटर्न करने तो आपको रेस्ट यूज करना है। और अगर आपको पेजेस, अभी हम लोग कभी संडे वनडे को किसी दिन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि पेजेस वाला कहाँ नहीं। अभी हम सर्वर के साथ काम कर रहे हैं। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक में पेज डायरेक्टली रिटर्न करते हैं, एक में हम लोग जेसन रिटर्न करते हैं। तो हम लोग सिर्फ बैकएंड बना रहे हैं, अभी पेजेस वाला भूल जाओ। सो हमें रेस्ट कंट्रोल एडवाइस ही यूज करना है। आ जाओ नीचे। अब हमारे पास, अच्छा ये लाइन समझ गए सब लोग? मैं जो लाइन, ये वाली लाइन जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये वाली लाइन तो सिंपल है, गेट डिफॉल्ट मेथड, क्योंकि एरर के पास ही गेट डिफॉल्ट मैसेज था तो हमने कॉल कर लिया एंड देन हमने मैप में डायरेक्टली पुट कर दिया। अब हमें ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हम रिटर्न कर देंगे। सो जस्ट रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट, रिटर्न एरर मैप, और ऊपर चलेंगे, इसको हम चेंज करके इसका टाइप कर देंगे मैप स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। समझ गए? बस अब आप रन कर दीजिए। किस चीज को रिपीट कर दें अब? प्रांजल, कुछ मैंने बोला ही नहीं। अब आप कोड को थोड़ा साफ सुथरा बना लो, सजा वजा लो, स्पेस वगैरह हटा लो। यस, कोड को, इफ यू आर अ कोडर तो आप कोड को सजा के जरूर लिखो, और कमेंट जरूर लिखिए मेरी तरह। ठीक है, जिससे आप समझ पाओ, और आप लिखो तो कोई और समझ पाएगा। ठीक है सर, रेस्ट कंट्रोल एक्स्ट्रा नोटेशन लगा रखा है, हटा दो इसको। रेस्ट कंट्रोलर,
यस अक्षांश, वी कैन रिमूव, बट अभी हमने ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए लगाया है अक्षांश, ठीक है, सो दैट लोगों को समझ में आए कि हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं। हम रिमूव भी कर सकते हैं इसको, एज वी हैव ऑलरेडी पुट रेस्ट हियर। तो हमने ऑलरेडी रेस्ट कंट्रोलर का रेस्ट यहाँ यूज़ कर लिया, सो आप इस पे जाके देख भी सकते हो इसके बारे में। यस, तो आप देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि कन्वीनियंट एनोटेशन दैट इट सेल्फ एनोटेटेड विथ कंट्रोलर एडवाइस एंड रेस्पॉन्स बॉडी। समझ गए? तो रेस्ट कंट्रोलर का मतलब है कंट्रोलर और रेस्पॉन्स बॉडी ऑलरेडी लगा हुआ उसके पास। ठीक है, कंट्रोल एडवाइस और रेस्पॉन्स बॉडी ऑलरेडी लगा है, दैट्स वाई हम यहाँ पे रेस्ट कंट्रोल यूज कर रहे हैं। मतलब रेस्ट जहाँ पे रेस्पॉन्स बॉडी लगाना है वहाँ पे हम रेस्ट लाएंगे। चलो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, रन कर लेते हैं, इन टेस्ट करते हैं कि अभी हमें मैसेजेस मिला कि नहीं मिला। विकास कह रहे हैं सर गेट डिफॉल्ट मैसेज कहाँ आ रहा है? गेट डिफॉल्ट मैसेज ये जो है इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन एरर ऑब्जेक्ट। एरर ऑब्जेक्ट के पास है ये, इसीलिए आपको उसको कॉल कर पा रहे हो। और एरर ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? एरर ऑब्जेक्ट है आपका, ये देखो, ऑब्जेक्ट एरर टाइप का है, ये इंटेल से बता रहा मैं। तो एरर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एरर टाइप का है, तो इस क्लास के अंदर ऑलरेडी है तो अब आ जाओ यहाँ पे अपने यहाँ पे, और अब सब लोग ध्यान से देखिए, मैं हिट करने जा रहा हूँ, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है ये देखो, क्या मिला रिस्पॉन्स, देखो अब सही चल रहा है, ठीक है। अब हमारे नेम में एरर आ रही है, नेम मस्ट बी बिटवीन 2 and 20 कैरेक्टर्स, ये वही एरर आ रही है जो एरर हमने दिया था। ईमेल भी आपकी इनवैलिड है क्योंकि हमने ईमेल वैलिड नहीं डाली है, ठीक है। सो अगर मैं ईमेल वैलिड डाल देता हूँ, @ लगा देता हूँ, तो आप देखो सिर्फ नेम में एरर, नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है, मतलब नेम में तो आपने कुछ दिया ही नहीं। तो चलो नेम में ए दे देते हैं, तो आप देखो यस नेम दिया तो है बट 2 और 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, समझ गए? तो अगर आप 2 कैरेक्टर से ज़्यादा देते हो तो अब कोई एरर नहीं आएगी, यस वी गॉट द डेटा। और अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 दे दिया, सेंड कर दिया, तो आप देखो मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्स इज 18, मतलब 18 हमें कम से कम चाहिए चाहिए। और अगर आपने एज की वैल्यू 1000 दे दी तो 99 कम से कम, मैक्सिमम हमारे 99 होनी चाहिए। तो कितना बढ़िया है, सोचो फर्जी डेटा हम प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, समझ गए? फर्जी डेटा वी आर नॉट प्रोसेसिंग। इस तरह से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं अपने एपीआई के अंदर। कितने लोग लगा लोगे, बोल दो भाई, हाँ ना? अब कुछ भी मैसेज दे दो यार, अब तो एरर आपके पास है ना, अब आपको एरर कुछ लिखना ही नहीं। अब आपको एरर कहाँ देखने हैं? अब आपको एरर्स अपने क्लास के अंदर देखने हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इनको भी अभी कस्टमाइज करना मैं सिखा रहा हूँ भाई, इनको भी कस्टमाइज करना सिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। कस्टमाइज मीन्स व्हाट की, और कॉम्प्लेक्स चीज कैसे बना सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स इसको कैसे बना सकते हो, बोलो। हो सकता है अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हो, या हाँ, यस मोहम्मद इरफान, अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हो, या हो सकता है कि आप कोई कस्टम एनोटेशन लिखना चाह रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं? इफ यू वांट टू राइट कस्टम एनोटेशन, कि हमें अपना लॉजिक लिखना है, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि हमें अपना लिखना है, सो हमें अपनी खुद की एनोटेशन लिखनी पड़ सकती है। उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, चलो बताता हूँ आपको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, आई एम हियर। पहले रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं। सपोज यूजर नेम में हमें कुछ डिफरेंट थिंग करना है, मतलब हम चाहते हैं कि हम यूजर नेम में हम कैप्स लॉक भी दें, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, टेंशन ना लो। ये यूजर नेम में हम चाहते हैं वी नीड टू अलाउ, या कंटेन मस्ट कंटेन 1 कैप्स लेटर, कैपिटल लेटर, और मस्ट कंटेन 1 डिजिट, एक डिजिट भी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट कंटेन 1 स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। कितने लोग समझ गए? इसका सिंपल सा मतलब होता है कुछ भी डाल दोगे, अगर एक कैपिटल लेटर नहीं होगा तो इनवैलिड होना चाहिए, कुछ भी डाल दो अगर एक डिजिट नहीं होगा तो इनवैलिड होगा, कुछ भी डाल दो तो एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा तो वो यूजर नेम इनवैलिड होगा। कुछ ऐसा हमें वैलिडेशन क्रिएट करना है। समझ पा रहे हो सब लोग मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, बोलो भाई। हम्म। अब आप ये कैसे करोगे, सब लोग कहोगे
हमें हमारे पास कोड का यहाँ पे कोई ऐसा नोटेशन नहीं कि आपके रिक्वायरमेंट को वो पूरा करे, तो हम क्या करेंगे, यस वी विल क्रिएट वन रेगुलर एक्सप्रेशन जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो, और उस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे आके लिखेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए वी हैव अ पैटर्न एनोटेशन। यस आकाश, बिल्कुल। और पैटर्न एनोटेशन में हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन अपना पास करेंगे, वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारे कंडीशन को टेस्ट कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा कैसे, आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, बट अगर ये नहीं होगा तो हम लिख देंगे यहाँ इनवैलिड, इनवैलिड नेम, इनवैलिड यूजर नेम, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यूजर नेम मस्ट कंटेन वन कैपिटल लेटर, वन डिजिट एंड वन स्पेशल कैरेक्टर, कैरेक्टर। परफेक्ट, समझ गए सब लोग? पक्का? अब आ जाओ यहाँ पे कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए कोई टेंशन ना लो, आप यहाँ पे आओ एंड गो फॉर चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी पे आएंगे, या फिर इंटरनेट से भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटरनेट से भी उठा सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना कैसे सीखना है, रेगुलर एक्सप्रेशन इटसेल्फ अ ह्यूज टॉपिक, अपने आप में सब्जेक्ट है। तो मैं बता दूंगा, आई विल सजेस्ट, आई विल प्रोवाइड वन वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, यू विल गेट ऑल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। मैं इसी लेक्चर के जस्ट बाद वो वीडियो अटैच कर दूंगा, पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ सब A to Z आप देख लीजिएगा, 1-1.5-2 घंटे की वीडियो होगी, मैं अटैच कर दूंगा, जस्ट जैसे ही क्लास खत्म होगी बस उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली exactly. आकाश ने बना भी दिया, वाओ वेरी गुड आकाश, मज़ा आ गया फिर तो। हम यहाँ आएंगे लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हो, आई वॉन्ट रेगुलर या रजेक्स दैट, या रजेक्स फॉर यूजर नेम दैट मैचेस द गिवन कंडीशन, कंडीशन जिसको नहीं आता कोई टेंशन ना लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशंस दे दी, पहली कंडीशन ये हो जाएगी हमारी, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी। चैट जीपीटी इसी दिन के लिए आया है कि आपका काम ना रुके भाई। ठीक है, चैट जीपीटी से घबराओ मत, आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी सीख लीजिए, क्या दिक्कत है, बट अभी के लिए हम चैट जीपीटी काम करेगा। ठीक है, आई एम राइटिंग टू टेस्ट यूजर नेम इन जावा प्रोग्राम। ठीक है, आप या फिर आप लिख दो यूजर नेम इन पैटर्न इन स्प्रिंग बूट। ठीक है, सेंड करें, सेंड कर दो, लेट्स सी। चैट जीपीटी ने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एंड इसने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप आंख बंद करके लिख दोगे तो चल तो जाएगा, बट आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे इसने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, सो प्लीज रीड द एक्सप्लेनेशन। इसने क्या कहा, हियर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू मैच द यूजर नेम बेस्ड ऑन योर स्पेसिफाइड कंडीशन। ये रहा हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको हम कॉपी पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझो ये जो पहला वाला एरो है, या इसको कैप बोलते हैं, ये है मैचेस द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये लगा इसका मतलब स्टार्टिंग को मैच करेगा, समझना सब लोग। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मैचेस द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो लगा हुआ है इतना, इंश्योर द स्ट्रिंग कंटेन एटलीस्ट वन अपर केस कैरेक्टर, तो इतना जो लगा हुआ है A से Z तक का ये, ठीक है, फ्रॉम हियर टू आई थिंक हियर, इतना इट मैचेस द कैपिटल लेटर्स। ठीक है, दूसरा जो डी तक का लगा है इट मैचेस द एटलीस्ट वन डिजिट। तीसरा जो है ये इंस्टेड द स्ट्रिंग कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, यू कैन ऐड मोर स्पेशल कैरेक्टर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, अगर आपको और चाहिए तो इन्होंने इतने ऐड करके दे दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक का इतने कैरेक्टर्स ऐड करके दे दिए हैं, बट अगर इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, बाकी ये क्या है, ये मैचेस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर डिजिट एंड स्पेसिफाइड सिंबल, इसका मतलब है कि कोई भी कुछ भी डाल दो, बट इतना मस्ट है, ये होना चाहिए, इसके इसमें कुछ भी आप डाल दो। ठीक है, डॉलर मैचेस द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब डॉलर का मतलब खत्म हो गई स्ट्रिंग आपकी। अब इसको आप कॉपी करो, एंड इन्होंने जावा का एग्जांपल भी दे दिया, ये देखो सेम ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो भाई मजेदार चीज है ना, आप यहाँ आओ एंड जस्ट पुट द, यस पुट द एक्सप्रेशन हियर, एंड आई थिंक हमें स्लैश एन, मैंने स्पेस भी कॉपी कर लिया, सो प्लीज रिमूव दिस स्पेस, यस इस स्पेस, ये डॉलर रहने दो भाई,
यस, ये लाइन चेंज को आप हटा सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम लगा ही है। मिनिमम मैक्सिमम के लिए ये वाली लाइन चल जाएगी। और अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम तो एज पे लगा ना, इस पे भी साइज लगा है, तो साइज के लिए ये चल जाएगी, नॉट एम्प्टी के लिए ये चल जाएगी, और पैटर्न के लिए ये चल जाएगा। परफेक्ट, हो गया पक्का। हाँ, अब आपको हो गया सर ये कैसे समझ में, ये समझ जाओगे आप, इसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन उठाया, कॉपी किया, बस रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कर रहा है ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं एंड यू विल सी सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ एंड अपने डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओ, एंड देन अब आप क्या करो, अब आप ट्राई करो क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम आ जाते हैं, हमने ABC डाल दिया एंड सेंड किया। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एज के लिए भी एरर आ रही है, नेम के लिए एरर आ रही है, नेम क्या है, इनवैलिड यूजर नेम, यूजर नेम मस्ट कंटेन वन कैपिटल लेटर, वन डिजिट एंड वन स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अभी भी आपका यूजर नेम गलत है और एज तो गलत ही है, तो एज चलो सही करते हैं 45, तब भी आपका ये देखो नेम में अभी भी एरर है। समझिए क्यों एरर है भाई, बोलो। एग्जैक्टली रेजेक्स कंडीशन चेक कर रहा है, तो आप सही डालते हैं, हम कहेंगे कैपिटल ए ले लेते हैं, एक डाल के चेक करते हैं जरा। हाँ, एक के लिए नेम वो साइज वाला एनोटेशन चल गया, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो अब हम ABC लिखेंगे और एक डिजिट भी चाहिए, तो एट द रेट के बाद 1 2 3 लिख देंगे। अब आई थिंक चलना चाहिए, तो यस वी गॉट द डेटा। तब एक कैपिटल लेटर भी आ गया, एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, और एक एटलीस्ट एक डिजिट भी आ गई, एक से ज़्यादा वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परफेक्ट, अगर हम डिजिट हटा दें बोल सही, यस इनवैलिड यूजर नेम। इस तरह से वैलिडेशंस लगा सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से। ठीक है, तो बस बाकी इन्होंने और कुछ एग्जांपल्स दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिप्लेस दिस विद योर प्रेफर्ड सेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। आप ये जो चीज़ लिखी है उसको बदल सकते हो अपने खुद के रेगुलर एक्सप्रेशन से। अगर आपको देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, यू कैन मॉडिफाई द regex एग्जांपल, आप लेंथ भी अटैच कर सकते हो उसमें बाद में, कि अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम के लिए भी लेंथ अटैच करना है, तो कम से कम 8 डिजिट्स, 8 लेटर्स होने चाहिए। लास्ट में इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट हमने वो साइज से ही कर लिया था। तो लगा सकते हो आप। इसी इसी तरह आप ईमेल के लिए भी, अगर आपको एडवांस ईमेल चाहिए तो एडवांस ईमेल, आप यहाँ पे एडवांस ईमेल वैलिडेशन लगाना है, तो और स्ट्रॉन्ग रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से डाल सकते हो। आप लोगों के सर, अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो क्या होता, बताओ, बोलो। चैट जीपीटी नहीं होता तो क्या होता, ये हो पाता? मैं सही बताऊँ, चैट जीपीटी ने कुछ नहीं काम किया है। हाँ, खुद तो लिख ही लेते भाई, यही काम हम लोग भी करते थे, पता है, यहाँ पे आ जाते और गूगल कर लेते, पहले भी ये काम करते थे हम लोग। ठीक है समझ गया ना। हाँ, तो एक वेबसाइट ही है रजेक्स की, आई थिंक रजेक्स की एक वेबसाइट ही है, ये रहा regex.com। यहाँ पे बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो आई थिंक बहुत पहले मैंने यूज़ किया था, माई पैटर्न नहीं है, और यहाँ पे टेस्टिंग भी कर सकते हो आप। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं सर्च ऑप्शन है आई थिंक, बस एक सेकंड देखिएगा। तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सारे हैं ना, ये देखो टेस्टिंग वगैरह सब हो जाती है यहाँ पे, लिख के आप ट्राई भी कर सकते हो, अपना डाल भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, चीट सीट है ना, ये चीट सीट है, इन्होंने बता भी रखा है कैसे लिखना है, सब चीज़ें भाई यार। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत थे भी पहले से, आई डोंट नो। पैटर्न्स, ये तो अपने खुद के पैटर्न्स हैं, चीट सीट है। रेजेक्स रेफरेंस में क्या है देखते हैं ज़रा, सर्च करो। कम्युनिटी पैटर्न्स पे क्या है ज़रा देखता हूँ, हाँ, ईमेल देखो ज़रा। यस, तो आपको ईमेल एड्रेस वैलिडेशन के पैटर्न्स मिल जाएंगे। ये रहा ईमेल एड्रेस वैलिडेशन के पैटर्न, ये रहा इस पैटर्न, ईमेल वैलिडेटर, ईमेल एड्रेसेस, बहुत सारे पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग। हम्म, समझ गए, यहाँ नीचे आ रहे हैं पैटर्न्स। यूज़र नेम का भी आप देख सकते हो, अगर कोई है, ये देखो इंस्टाग्राम यूज़र नेम रिजेक्ट्स, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इंस्टाग्राम यूज़ करता है। ठीक है, हाँ अक्षांश, ठीक है। तो पहले भी कर लेते थे, चैट जीपीटी ने थोड़ा काम आसान कर दिया कि आपको अलग नहीं जाना पड़ा, उसने डेटा उठाया कहीं से, उसके बाद ट्रेंड, जो जो डेटा ट्रेंड है वहाँ से मिल गया। कितने लोग कर लोगे अब एडवांस वैलिडेशन कर लोगे? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि आप वैलिडेशन कैसे परफॉर्म करोगे इफ़ यू हैव ओन कस्टम लॉजिक, कितने लोग बता दोगे अब?
पहली चीज तीन 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 देखो, तीन लेवल में वैलिडेशन है। एक तो सिंपल, जो हमारे एनोटेशन है वो खुद काम कर देते हैं। दूसरा, उससे कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन। तीसरा, इफ यू हैव एनी अदर कस्टम लॉजिक, जैसे मुझसे किसी दिन कोई पूछ रहा था सर अगर हमारे पास कोई डेटाबेस चेक करना है तो उसके लिए फिर हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं समझाता हूं कि हमें खुद का लॉजिक कैसे लिखना है। ठीक है, खुद का लॉजिक कैसे लिखना है, हाउ हाउ हाउ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक 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 हमारे पास एक जेंडर है, जेंडर, और हम चाहते हैं कि इसमें मेल आए और फीमेल आए। हो सकता है कि नहीं, मेल ही आए और फीमेल आए, उसके लिए हमें एक खुद का लॉजिक लिखना है। हाउ 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 हाउ। कितने लोग समझ पा रहे हो रिक्वायरमेंट? हमें खुद का वैलिडेशन लॉजिक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यस, वी विल राइट आवर ओन। नहीं सर, नहीं समझे अक्षांश? हाँ हाँ, वी हैव टू राइट आवर ओन लॉजिक। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं यूजर नेम डेटाबेस के अंदर है कि नहीं है, इसका लॉजिक हमें लिखना है। या हम चाहते हैं कि हम किसी फाइल को वैलिडेट करना हो उसका, क्योंकि फाइल से रिलेटेड कोई वैलिडेशन है नहीं, और फाइल से रिलेटेड वैलिडेशन भी नहीं है, और कोई रेगुलर एक्सप्रेशन उसमें भी काम नहीं करेगा। तो फाइल का वैलिडेशन, फाइल में नल नहीं होना चाहिए, फाइल में डेटा होना चाहिए, ठीक है, फाइल की साइज कितनी होनी चाहिए, ये सब काम करने के लिए खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। या फिर जेंडर को वैलिडेट करने के लिए कोई एनोटेशन नहीं है हमारे पास कि वो फीमेल है और मेल है, बस दो ही जेंडर अलाउड है, और जेंडर आपने कुछ और पास कर दिया तो अलाउड ना हो, उसका भी हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। सो वी हैव टू राइट आवर ओन लॉजिक। समझ पाए मेरी बात? तो हमें क्या चाहिए, वी नीड अ कस्टम वैलिडेटर। तो हमें वैलिडेशन लिखना पड़ेगा। वी नीड टू राइट अ कस्टम वैलिडेटर, वी नीड टू राइट अ कस्टम वैलिडेटर, नीड टू राइट कस्टम वैलिडेटर। एक एनोटेशन बनाना पड़ेगा और उस कस्टम वैलिडेटर को उस एनोटेशन के साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म सर, एक पे मल्टीपल पैटर्न यूज कर सकते हैं क्या? मल्टीपल क्यों ही यूज करोगे आप? क्यों यूज करोगे भाई मल्टीपल? बोलो। सारा लॉजिक तो आपका पैटर्न से हो जाएगा, क्यों यूज करोगे आप? शिव कुमार, मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, आप यूज करके फिर बताइएगा मुझे, ठीक है? यूज करिएगा फिर बताइएगा। ये कोड आप गिटहब पे मैं डाल दूंगा, क्लोन कर लीजिएगा, और आप क्या करिएगा, यूज करके फिर बताइएगा हो सकता है कि नहीं, आप याद रखिएगा क्वेश्चन। हम्म चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म। चलो जय श्री राम, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट ये है, पहले आप रिक्वायरमेंट समझो, फर्स्ट में रिक्वायरमेंट समझो। वी हैव वन स्ट्रिंग और हमें चेक करना है दैट स्ट्रिंग। पहले तो तीन कंडीशन चेक करनी है हमें। फर्स्ट केस में ये स्ट्रिंग नल नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लैंक नॉट अलाउड, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, नॉट ब्लैंक। चलो ब्लैंक चेक कर लेंगे। दूसरे केस में अगर मेल है तो अलाउड है, और तीसरे केस में हमें ये फीमेल अलाउड है। ये मैंने अभी रिक्वायरमेंट समझा है, ऐसा हमें कस्टम वैलिडेटर बनाना है। ठीक है। अब आप कहोगे सर इसके अलावा कुछ हो सकता है, बिल्कुल, कंडीशंस आपके अनुसार होगा या रिक्वायरमेंट के अनुसार होगी। ठीक है। चलो अब बनाना कैसे है, वी हैव टू क्रिएट वन एनोटेशन। एनोटेशन कैसे बनाते हैं भाई? एनोटेशन कोई बता सकता है? किसी ने एनोटेशन पढ़ा है? ये हम खुद का एनोटेशन कैसे बनाते हैं? यस आकाश, आपने अच्छी पढ़ाई की है कोर जावा की, एंड अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, यस, वी विल यूज एट द रेट इंटरफेस एनोटेशन, या एट द रेट इंटरफेस कीवर्ड बना के मैं दिखाता हूँ। ठीक है अक्षांश, यस अक्षांश, यू आर ऑल राइट। चलो, तो हम यहाँ पे, आप एक पैकेज बना लो यूटिल नाम से। तो क्योंकि ये यूटिलिटी यूटिल चीज़ है, तो हम यूटिल, ये यूटिलिटी है तो आप यूटिल्स नाम से एक पैकेज बना लो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक एनोटेशन बना लो। ठीक है, तो हम एक क्लास बनाएंगे दैट इज दैट्स नेम वैलिड जेंडर। वैलिड जेंडर नाम से मैंने एनोटेशन बनाया, और इंटेलिजे में देखो यहाँ पे एनोटेशन नाम पहले से ही एक फीचर है, तो एनोटेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और क्लिक करोगे तो अपने आप से ये बन जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर एनोटेशन नहीं होता तो कुछ नहीं, यहाँ पे एट द रेट एनोटेशन लिख देते,
जैसे हम यहाँ पे क्लास लिख देते ना, याद करो, हम यहाँ पे एट द रेट एनोटेशन लिख देते हैं, एट द रेट एनोटेशन, एट द रेट इंटरफेस लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, अब इस पे लॉजिक हमें लिखना है, लॉजिक लिखना है। लॉजिक लिखना भी सिखाता हूँ मैं, टेंशन ना लो, सब चीज़ सिखाता हूँ, डोंट वरी। सबसे पहले ये एनोटेशन अप्लाई कहाँ पे करना है, सबसे पहली चीज, वेयर टू अप्लाई। हाँ, हाँ, सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम यूज करेंगे यहाँ टारगेट। और टारगेट में एलिमेंट, टाइप और हम फील्ड देंगे, क्योंकि हमें ये एक प्रॉपर्टी, एक फील्ड, एक क्लास की फील्ड पे अप्लाई करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टारगेट पे एलिमेंट टाइप फील्ड दे दिया है, क्योंकि हमें इसको किसी भी, या किसी भी क्लास के प्रॉपर्टी पे या फील्ड पे अप्लाई करना है। कितने लोग समझ पाए इतनी मेरी बात? बोलो भाई, बोलते जाओ फटाफट। दूसरी चीज, हाँ, दूसरी चीज, ओके, दूसरी चीज, हमें यहां पे यूज करना है कि ये एनोटेशन का रिटेंशन कब होगा, रन टाइम पे कि कंपाइल टाइम पे। तो हम यूज करेंगे रन टाइम। आप कंपाइल टाइम भी यूज कर सकते हो, आप जैसे यहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी डालोगे तो यहाँ पे रन टाइम आएगा, क्लास आएगा, ठीक है, सोर्स आएगा, तो हम रन टाइम यूज करेंगे। दिस रिटेंशन पॉलिसी इज एक्चुअली indicates how long annotation with the how long annotations with the annotated interface are to be retained, कब तक ये रहेंगे, समझ गए? इफ नो retention annotation is present, annotation interface declares a retention policy to be class. The retention meta annotation has effect only if the meta annotation interface is used directly from the annotation. It has no effect if the meta is used interface में, ये सब तो ठीक है। कितने लोग समझ गए इसका मतलब? इस इट दिस इज सिंपली मीन्स कि हाउ हाउ दिस एनोटेशन इज रिटेन्ड। ठीक है, तो मैंने कहा रन टाइम तक रिटेन रहेगा, समझ गए? यस, यस, मेड लाइक दिस। तो अब आप ये समझो कि मैं वैलिडेटर तो बनाना सिखा ही रहा हूँ, साथ साथ में एनोटेशन बनाना भी सिखा रहा हूँ। तो आपसे कोई इंटरव्यू में या कहीं पूछ सकता है कि एनोटेशन कैसे बनते हैं, तो ये मत बैठ जाना भाई, ये अरे सर ने तो वैलिडेटर्स बनाना सिखाया था बट ये सिखाया ही नहीं कि एनोटेशन कैसे बनाते हैं। ये एनोटेशन ही तो है। समझ गए ना भाई? तो ऐसा मत बोलने लगना कभी कभी, मतलब अपना दिमाग यूज करना कि सर ने सिखाया था एनोटेशन बनाना भी। अब हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, समझ गए? प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा ठीक है, एक फील्ड डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग मैसेज। और मैसेज में हम डिफॉल्ट कोई मैसेज डाल सकते हैं। डिफॉल्ट मैसेज में डाल देता हूं इनवैलिड जेंडर। तो ये डिफॉल्ट मैसेज है, ये मैसेज वही है, याद करो जो आप यहां पे यूज करते थे, ये देखो मैसेज। तो ये डिफॉल्ट मैसेज है, अगर आप नहीं दोगे तो ये डिफॉल्ट मैसेज है। अच्छा, एक दो चीज और है, पता है, कभी आप खुद से काम कर रहे हो तो इन एनोटेशन के जाके देखो, इस पे साइज पे जाके क्लिक करके चेक करो कैसे बनाया है। नहीं है समझ में? डायरेक्टली बनाना मैं तो सिखा रहा हूँ, बट शायद आप पहली बार बना रहे होते, तो आप यहाँ पे इनोटेशन को जाके एक बार चेक करो, क्योंकि ये कोड भी किसी ने लिखा है। तो जैसे साइज है, पैटर्न है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो आप इस पर क्लिक करो, जाके देखो टारगेट। इस एनोटेशन को आप मेथड पे यूज कर सकते हो, फील्ड पे यूज कर सकते हो, एनोटेशन टाइप पे यूज कर सकते हो, इवन कंस्ट्रक्टर पे यूज कर सकते हो, पैरामीटर पे यूज कर सकते हो, टाइप यूज भी कर सकते हो। बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको फील्ड पे रखें, जिससे कहीं और ना यूज हो पाए। रिटेंशन रन टाइम इन्होंने दिया, हमने भी रन टाइम दिया है, ठीक है। रिपीटेबल लिस्ट क्लास, हमने रिपीटेबल नहीं दिया कि हम भैया एक, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड कंस्ट्रेंट वैलिड वैलिडेटेड बाय, हमने ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं यूज की है, ठीक है। हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे उसको। तो आप देखो इन सब चीजें यूज करो, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी कर लो इसको, या आप इसको कॉपी कर लो एंड आ जाओ चैट जीपीटी, मैं सिखाऊंगा सब भाई। ऐसा नहीं कहूंगा एक्सप्लेन द यूज ऑफ दीज एनोटेशंस, मैं आपको सिखाने आया हूं। रन कर दो इसको, आइए बता देगा कि हर चीज का क्या यूज है। ये देखो, टारगेट क्या होता है, टारगेट स्पेसिफाई द प्रोग्राम एलिमेंट्स, जैसे मेथड, फील्ड, कंस्ट्रक्टर, वेयर द एनोटेशन कैन बी अप्लाइड, कहां पे इसको अप्लाई करना है। आया समझ में? अगर आपने मेथड लिखा है, इट कैन बी अप्लाइड टू द
मेथड। अगर आपने फील्ड लिखा है इट कैन बी अप्लाइड टू द फील्ड। एनोटेशन टाइप लिखा है इट कैन बी अप्लाइड टू अदर एनोटेशन, हो सकता है एक दूसरे पे यूज करना हो, कंस्ट्रक्टर पे, पैरामीटर पे। एंड टाइप यूज का मतलब इट कैन बी अप्लाइड टू द कॉन्टेक्स्ट, जैसे जेनरिक टाइप्स वगैरह पे भी इसको आप यूज कर सकते हो। मजा आ गया। रन रिटेंशन का मतलब होता है डिफाइन हाउ लॉन्ग एनोटेशन इज रिटेन इन अ प्रोग्राम लाइफ साइकिल, पूरे प्रोग्राम में कब तक ये रिटेन रहेगा। रन टाइम पे इसका मतलब रिटेन एट रन टाइम एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय रिफ्लेक्शन। तो रन टाइम मतलब रन टाइम, ये तो हमने बताया था आपको भी। रिपीटेबल का मतलब होता है ये देखो, रिपीटेबल मतलब अलाउ द एनोटेशन टू बी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स इन द सेम प्रोग्राम एलिमेंट। आया समझे? तो रिपीटेबल लगाओ। अभी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि पैटर्न क्या 2 बार अप्लाई हो सकता है? द आंसर इज हियर, इसलिए मैं आपको यहां तक ला रहा हूं। किसी भी एनोटेशन पे अगर रिपीटेबल लगा है इसका मतलब इट कैन बी रिपीटेड, अलाउ द एनोटेशन टू बी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स ऑन सेम एलिमेंट। ये देखो इन्होंने एग्जांपल भी दिया है। आया समझ में भी? तो अगर आप डीप में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन का आंसर शिव कुमार अपने आप से मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया तरीका यही है, चाहे मैं टीचर हूं आपको सिखाने का, चाहे आप कोई भी हो, मतलब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल we could apply multiple minimum annotation with a different value at the same time like this list dot class। अब ये आप ढूंढिएगा विवेक कौन सा चलेगा लगा के देखिएगा, चलाइएगा, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ी देर में अगर मुझे मौका मिलेगा तो भी मैं समझा दूंगा, पहले हम अपने फ्लो को नहीं तोड़ते, ठीक है। लिस्ट डॉट क्लास इज अ कंटेनर एनोटेशन दैट स्टोर्स रिपीटेड एनोटेशंस, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड का क्या मतलब है? इंडिकेट्स द एनोटेशन शुड बी इंक्लूडेड इन जनरेटेड डॉक जावा डॉक फॉर द एनोटेटेड एलिमेंट्स। तो डॉक्यूमेंटेड का मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। इट हेल्प्स डेवलपर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द एनोटेशन वेयर रीडिंग द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। तो बेसिकली जो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो उसमें इंक्लूड करने के लिए डॉक्यूमेंटेड यूज करते हैं, हमने उसको यूज नहीं किया। लास्ट, मार्क द एनोटेशन एज वैलिडेशन कंस्ट्रेंट। ये वैलिडेशन कंस्ट्रेंट को मार्क करने के लिए वाला एनोटेशन होता है। इन इट लिंक्स द एनोटेशन टू बी वैलिडेशन लॉजिक विच इज इंप्लीमेंटेड बाय वन और मोर वैलिडेटर क्लास। कहने का मतलब कि ये कंस्ट्रेंट लगाने का मतलब है कि हम वैलिडेशन कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हम ये मार्क कर रहे हैं कि एनोटेशन है वो वैलिडेशन वैलिडेशन वाला ही है। आया समझ में? तो हम भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा वैलिडेशन वाला ही रहे, इसलिए हम ये भी लगा सकते थे। समझ गए सब लोग? विच is implemented by one or more validated class specified by validated by array। तो ये इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट लगाना, और इसको हम लगाएंगे अभी, ठीक है, टेंशन ना लो। वैलिडेटेड बाय, इन द एग्जांपल इट इज एम्प्टी, मींस यू नीड टू डिफाइन एंड लिंक द कॉरस्पॉन्डिंग वैलिडेटेड क्लास फॉर मिनिमम कंस्ट्रेंट वैलिडेटर। ठीक है, चलो ये सब चीज़ समझे, मतलब यहाँ पे हमें एक क्लास पास करनी है, वो लॉजिक चलाएगा। हाउ मिनिमम वर्क्स कैसे वर्क करेगा इन्होंने बता रखा है, बट वी विल डू दैट, टेंशन ना लो आप सब लोग, ठीक है। यस, आ जाओ। तो हम आ जाते हैं अपने आगे। डिटेल में पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है। सारे नोटेशन बना सकते हैं जावा कम्युनिटी के लिए, बिल्कुल बना सकते हो यार। ऐसे बहुत सारे नोटेशन बना के डाल सकते हो। आपकी कोई जार फाइल इंक्लूड करेगा और यूज़ करेगा, ठीक है। बहुत सारे नोटेशन आप बना के डाल सकते हो, एंड दैट विल बी योर प्रोजेक्ट ऑल्सो। ओपन सोर्स उसको कर सकते हो, कोई दूसरा भी यूज़ करे। लाइब्रेरीज ऐसे तो बनती हैं, ठीक है। तो हम आएंगे अपने कहानी पे, और फिर से हम चलेंगे अपने यहाँ पे, यहाँ हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक एनोटेशन और लगा लो, दैट इज कंस्ट्रेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाना है। तो कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट एनोटेशन कहाँ गया भाई? कंस्ट्रेंट आ नहीं रहा है, CONS, कंस्ट्रेंट। और हम यहाँ यूज़ करेंगे वैलिडेटेड बाय यस, सो दैट हम यहाँ पे वैलिडेटर पास कर सकें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे एक मैसेज है बाय डिफॉल्ट, ये वाला मैसेज आ रहा है। इन्होंने कहीं बना के रखा है मैसेज, हम लोगों ने डायरेक्टली दे दिया डिफॉल्ट। तो इन्होंने पहले से बना के रखा है, उसको यहाँ पे रेफर किया है। एक ग्रुप है, ठीक है, और एक पेलोड भी है और एक वैल्यू भी है। वैल्यू एलिमेंट मस्ट बी इंटीजर और इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। हाँ, और एक यहाँ पे लिस्ट भी है, बट हम लोग को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ ग्रुप एंड वी विल यूज़ पेलोड, हम यूज़ कर सकते हैं। यस, पेलोड इंपॉर्टेंट एंड जस्ट, ठीक है। एक बार इसको भी आप समझ सकते हो क्या है, यहाँ पे आके देखो। तो यहाँ पे दिया नहीं, जस्ट कॉपी दिस, इसको भी कॉपी कर लो, और अच्छे से समझने के लिए अगेन यहाँ पे आ जाओ, एंड यहाँ पे आप एक्सप्लेन दिस प्रॉपर
प्रॉपर्टी एज वेल। इसका कोई काम नहीं, बेसिकली आपको नहीं लिखना पड़ेगा ये चीज़, ये बस डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसका यूज़ होगा, मैं भी आपको बताऊंगा जब यूज़ होगा। डिफाइन दिस प्रॉपर्टीज या फील्ड्स, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट करके एंड सेंड कर दो, ठीक है। सो यस, देखो मैसेज है, मैसेज तो मैंने बता ही दिया कि इट इज अ डिफॉल्ट मैसेज। पर्पस है इसका, दिस डिफाइन द डिफॉल्ट एरर मैसेज विल शोन, जो डिफॉल्ट एरर मैसेज शो करेगा अगर एरर आएगी तो। अगर एरर नहीं आएगी, बेसिकली अगर हमारा कंडीशन फुलफिल्ड होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये वाला मैसेज, ठीक है। द यूजर कैन ओवरराइड दिस मैसेज, हाँ यूजर ओवरराइड कर सकता है इस मैसेज को, परफेक्ट। हाँ नाउ क्लास ग्रुप क्या होता है, डिफाइंस वैलिडेशन ग्रुप विच अलाउ यू टू ग्रुप कंस्ट्रेंट टुगेदर एंड अप्लाई देम कंडीशनली। तो ये ग्रुप होता है, आप अपने वैलिडेशन को ग्रुप कर सकते हो, इकट्ठा एक साथ कर सकते हो, ठीक है। उस चीज के लिए ग्रुप है, समझ गए सब लोग। हाँ, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप कर सकते हैं कंस्ट्रेंट टुगेदर एक साथ। अभी आया समझ में, तो ये ग्रुप उसके लिए यूज होगा। हम इसका अभी यूज नहीं करेंगे, बाद में यूज करेंगे जब जरूरत होगी। यहाँ पे कैसे काम करेगा ये भी चेक कर सकते हो। वैलिडेशन ग्रुप आर यूजफुल इन सिनेरियोज वेयर डिफरेंट वैलिडेशन नीड टू बी अप्लाई इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो कभी जरूरत पड़ जाती है अलग अलग तरीके की चीज़ों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना, तो वहाँ पे हमें ये वैलिडेशन, ये वाला ग्रुप की जरूरत होती है। अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डिफाइन ग्रुप बाय क्रिएटिंग मार्कर इंटरफेस, तो हमें ग्रुप अलग से बनाना पड़ेगा फिर यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने डिक्लेयर कर दिया है और इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप बना के तब हमें यूज करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब देखो, इन्होंने बना लिया और फिर वैलिड अपना एनोटेशन यूज किया और ग्रुप में क्रिएट ग्रुप डॉट क्लास, मतलब ये दोनों क्लासेस यहाँ पे यूज कर लिए। तो ग्रुप मतलब कई सारी चीजों को इकट्ठा करके एक साथ यूज कर सकते हो, उसके लिए ये वाली फील्ड होगी यूज। कौन सी वाली फील्ड, ये वाली फील्ड। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जाए, समझ गए। पेलोड क्या है, दिस पेलोड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पेलोड इज बेसिकली डेटा। अच्छा विवेक, ज्यादा हो रहा है क्या, आगे बढ़ जाए क्या, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना भाई क्या किसी को, है। देखो मुझे तो पढ़ाना है, मतलब अच्छे से अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा सही है, अदरवाइज ठीक है कोई इशू नहीं। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, नॉट नॉट सो मच, नॉट सो मच, ठीक है चलो। हाँ, अब एक तीसरी फील्ड पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेलोड, ये पेलोड है बाय डिफॉल्ट, ये ब्लैंक है, मतलब इसमें कुछ है नहीं बाय डिफॉल्ट। देखो खाली ब्रैकेट लगा हुआ है, जैसे पेलोड हमारा था ना, कहाँ गया पेलोड, मिल जा पेलोड। ये देखो पेलोड जैसे था डिफॉल्ट में, वैसे ही हमारे पास, सॉरी हमारे पास जैसे ही ग्रुप था वैसे ही हमारे पास पेलोड भी ब्लैंक है। यहाँ पे अब मैं कोड में दिखाऊं, ये रहा, ठीक है पेलोड भी है। ये किस लिए यूज होगा, दिस इज एक्चुअली यूज्ड टू अटैच कस्टम मेटा डेटा टू द कंस्ट्रेंट। तो अगर कुछ अलग से इंफॉर्मेशन हमें पास करनी है तो हम इसको यूज करेंगे। ज्यादातर नहीं यूज करेंगे, मतलब 99 या 95% लोग इसको नहीं यूज करते हैं। टिपिकली नॉट यूज बाय मोस्ट ऑफ द डेवलपर। तो अब यही छोड़ देते हैं, हाँ इसको यही छोड़ते हैं। अब हम आगे का काम प्रोसीड करते हैं। कहने का मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। ग्रुप का मतलब है कि हम कंस्ट्रेंट को ग्रुप करने के लिए, और पेलोड मीन्स एक्स्ट्रा मेटा डेटा, समझ गए। यस, एक्स्ट्रा मेटा डेटा, मेटा डेटा तो इंपॉर्टेंट है, रखना जरूरी है, बट मतलब कह सकते हो आप अभी यूज नहीं करोगे इसका, यूज हमारा मैसेज से काम हो जाएगा, ठीक है पक्का। नाउ ये तो बन गया हमारा वैलिड जेंडर, मतलब ये हमारा एनोटेशन बन गया। इसको हम यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे आके, हम जेंडर पे आके वैलिड, वैलिड जेंडर लगा सकते हैं, और इवन मैसेज भी पास कर सकते हैं इन वैलिड। बट बाय डिफॉल्ट हमारे पास मैसेज है तो क्यों पास करें, वी नो वी हैव अ मैसेज, वी नो वी हैव अ मैसेज हियर, बाय डिफॉल्ट मैसेज है इनवैलिड जेंडर। बट लॉजिक हमने कहाँ लिखा भाई, वेर वी हैव डन द लॉजिक, अभी हमने लॉजिक तो लिखा नहीं। और वो लॉजिक पता कहाँ लिखेंगे, वो लॉजिक हम लिखेंगे यहाँ पे वैलिडेटेड बाय, और यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे। सपोज हमने लिखा जेंडर या वैलिड या जेंडर वैलिडेटर, ये इंपॉर्टेंट है। जेंडर वैलिडेटर डॉट क्लास, तो हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए जहां पे लॉजिक होना चाहिए, और वो क्लास हमने यहाँ पे पास कर दी जेंडर वैलिडेटर। तो जब आपने ये अप्लाई किया
तो एग्जीक्यूशन टाइम यहां का लॉजिक चलेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए मेरी बात? यस। तो जब ये आपने अप्लाई किया तो चेक करने के लिए आपका ये वाला लॉजिक चलेगा। अब इसको बनाते कैसे हैं, लेट्स डू दैट। इस पे आ जाओ, ऑल्ट एंटर करो, क्रिएट क्लास कर दो, और यूटिल्स के अंदर ही बनाना है, ओके कर दो। ये रहा क्लास। इंटरेस्टिंगली इंटेलिजेंट ने हमारा आधा काम कर दिया है। देखो, जेंडर वैलिडेटर इंप्लीमेंट्स कंस्ट्रेंट वैलिडेटर। मतलब हमारे पास एक ऑलरेडी एनोटेशन, एक इंटरफेस है कंस्ट्रेंट वैलिडेटर। ये एक्चुअली वैलिडेट कर रहा है। इसके इसका जो मेथड है कंस्ट्रेंट वैलिडेटर का, कौन सा मेथड, इज वैलिड। ये लॉजिक एग्जीक्यूशन का पूरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कर रहा होगा सारा। इज वैलिड है, इज वैलिड एक्चुअली आपके लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ऐसा में सो हमें क्या करना है, वी हैव टू ओवरराइट दिस, वी हैव टू ओवरराइट दिस इंटरफेस। लेकिन उससे पहले हम एक दो चीज़ और बता दें। हाँ, यहाँ पे कुछ टाइप्स भी बताने हैं हमें। जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें टाइप्स भी बताइए। देखो, हम यहाँ पे दो टाइप्स बता सकते हैं। पहला तो आपको आपका एक एनोटेशन, और दूसरा डेटा किस टाइप का है। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, हमारे पास है एक जेंडर, जेंडर वैलिडेटर नहीं, वैलिड जेंडर एक एनोटेशन है, वैलिड जेंडर। और डेटा हमारा क्या है भाई, स्ट्रिंग ही है ना। प्रॉपर्टी किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। बस अब आप इस पे आओ, ऑल्ट एंटर करो एंड इंप्लीमेंट कर लो मेथड को, इज वैलिड हो गया। और यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉजिक, यहाँ पे आ जाएगा लॉजिक। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, सब सब लोग आंख खोलिएगा। ये देखो, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कितने लोग को दिखा, दिस इज योर वैल्यू। कितने लोग समझ गए, दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू। ये वैल्यू आपको मिल गई है, वही प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, चेक वर्क लगा सकते हैं। ऐसा में अगर अगर इनवैलिड है तो आपको रिटर्न करना है फॉल्स। तो जैसे आपने यहाँ पे चेक किया कि इफ अगर स्ट्रिंग में ब्लैंक है, या फिर अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो रिटर्न कर देते फॉल्स। आई थिंक रिटर्न, नहीं रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न कर देते ट्रू। समझ गए? मतलब अगर ये नल है या फिर इज एम्प्टी है, तो हम रिटर्न करते फॉल्स, दैट मीन आपकी वैलिड नहीं है। क्या नहीं वैलिड है, आपकी स्ट्रिंग, दैट मीन्स वो। ठीक है। हाँ, बाकी आप लॉगर वगैरह यहाँ भी यूज कर सकते हो। सो पुट द लॉगर हियर, प्राइवेट लॉगर, लॉगर। ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाओ, लॉगर डॉट वार्निंग लगा दो, कोई इशू नहीं। अब इसको चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं, बस इतना ही काम करना था। बाकी लॉजिक्स तो आप यहाँ लिख ही सकते हो, तो हम अपने हिसाब से लॉजिक अभी लिख के आपको दिखा देंगे। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीरन, रीरन एंड कम हियर एंड पुट द जेंडर प्रॉपर्टी ऑल्सो, जेंडर, और बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डाल दो एंड रन कर दो। ओ यस, अब पास देखो इनवैलिड जेंडर आ गया। मेल फीमेल में भी चेक कर लेंगे, टेंशन ना लो। अभी देखो एरर आ रही है, ये देखो नेम को सही डाल दो, जेंडर वाली एरर आ रही है, ये देखो इनवैलिड जेंडर। ये भी मैंने ब्लैंक चेक किया सिर्फ, पासवर्ड की भी आ रही है। पासवर्ड दे तो दिया है, फिर क्यों एरर आ रही है? अच्छा, जेंडर में पासवर्ड ही रिक्वायर्ड क्यों आ रहा है भाई? हाउ 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 इट्स पॉसिबल, हाउ हाउ इट्स पॉसिबल? जेंडर में ही आ रही है ये हाँ, ये क्या हुआ वही तो देख रहे हैं। यहाँ से तो इनवैलिड जेंडर आ रहा है, यहाँ से तो इनवैलिड जेंडर आ रहा है, इनवैलिड जेंडर आ रहा है। हमारी लॉजिक तो चल रही है परफेक्ट। यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से देखो जेंडर वैलिडेटर चल रहा है और ये इनवैलिड जेंडर दे रहा है। जेंडर तो सही आ रहा है, नहीं गलती से नहीं आया भाई। हाँ, हमें लग रहा है पता क्या, एक काम करो, एक बार आप अपने मैप को प्रिंट करो, जहाँ मैप आपने एक्सेप्शन हैंडल किया था ना। वेर 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 इसको सबको बंद करो। हाँ, हो सकता है मैसेज को पुट करने में कहीं गलती हो गई हो, आई थिंक। बट आना तो नहीं चाहिए यार। आई आई डोंट नो। एक बार हम लोग यहाँ पे मैप को प्रिंट कर दो जरा, लॉग कर दो अपने इन्फो में, मैप डॉट टू स्ट्रिंग में लॉक कर दो, सो दैट हमें पता चल जाए कि एरर क्यों आ रही, आनी तो नहीं चाहिए। हम्म, ठीक है। अब ज़रा डालो, ये देखो ज़रा,
जेंडर में पासवर्ड इज रिक्वायर्ड ही आ रहा है आपके मैप में, यहाँ से तो इनवैलिड जेंडर आ रहा है। कुछ स्वरूप क्या कह रहे हैं, सर हमारे डीटीओ में मल्टीपल फील्ड के लिए इस तरह कस्टम वैलिडेटर लिखना पड़ जाए तो फिर प्रोजेक्ट में मल्टीपल डीटीओ के लिए फिर तो मल्टीपल वैलिडेटर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। यस। हाँ बट आप स्वरूप क्या कर सकते हो, आप एक वैलिडेटर बना के अगर मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो आप उस समय यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स एक वैलिडेटर के अंदर एक ही लॉजिक होना चाहिए, बेसिकली एक जो एनोटेशन है उसके अंदर एक ही लॉजिक होना चाहिए। अब ये देखते हैं ये क्या एरर दे रहा है भाई, आई डोंट नो। मल्टीपल एक्सेप्शन में अपन फील्ड एरर मैसेज निकाल रहे हैं, हाँ कुछ उसमें ही आ रहा है, तब मिक्स हो रहा है। यस, हम लोग का यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक। जो ये फील्ड निकाल रहे हैं यहीं पे एक्सेप्शन गड़बड़ हो रहा है, एक बार पासवर्ड भी ब्लैंक करके देखते हैं। जेंडर और पासवर्ड मैच क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। एक काम करो, एक बार हम एक बार डीटीओ में चलते हैं। आई थिंक गेटर सेटर्स हम लोगों ने लिए हैं सही से कि नहीं, हम लोगों ने डायरेक्टली लगा दिया ना। हाँ। हम्म जेंडर के लिए भी गेटर सेटर्स बना लो। और देख रहे हैं भाई, आना तो नहीं चाहिए, वही देख रहे हैं, तुम लोग टेंशन क्यों ले लेते तुरंत। कोडिंग है तो ये सब होता रहता है। हम लोग ने गेटर सेटर्स नहीं बनाया था, हो सकता है इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, आई डोंट नो। एक बार चेक करो। हम्म, हम्म, कुछ और दिक्कत है। ये पासवर्ड के साथ ही क्यों मैश हो रहा है। ओके ओके, गड़बड़ गड़बड़ पता है कहाँ हो गया, यस यूज यूज गलत किया हम लोगों ने, देखो पासवर्ड तो नीचे है, ठीक है। हाँ समझ गया, तो इस पासवर्ड को या इस जेंडर को नीचे करो ना भाई, पासवर्ड के साथ पासवर्ड वाला रहने दो ना, समझ गए ना। हाँ समझ गए, इसलिए दिक्कत रहो, वही कह रहे हैं कि गड़बड़ आउटपुट तभी आएगा जब हम लोग गड़बड़ करेंगे, ठीक है। ये तो प्रोग्राम है, मशीन है, इसको जो बताएंगे वही करेगा, ठीक है। ये देखो अब, ठीक है। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, जेंडर इनवैलिड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, जेंडर इज इनवैलिड। अब आप कितनी बार भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। देखो ये पासवर्ड इज इनक्वायर्ड, इनवैलिड जेंडर, और पासवर्ड में भी अगर कुछ आपने डाल दिया तो इनवैलिड जेंडर। लेकिन अगर आपने कुछ भी डाल दिया, वी गॉट द डेटा, मतलब अभी हमें एक और कंडीशन लगानी है मेल और फीमेल के लिए, तो आप आ जाओ यहाँ पे अगेन वैलिड जेंडर के अंदर, यानी जेंडर वैलिडेटर के अंदर, और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दो कि अगर ऐसा नहीं है, इफ अगर वैल्यू इक्वल टू मेल है, या फिर और भी लगा दो वैल्यू फीमेल है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। मतलब सिर्फ रिटर्न कब होगा, जब मेल हो या फीमेल हो। और एक काम और करते हैं हम लोग, कैप्स लॉक और स्मॉल लॉक्स को चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू होगी उसको हम टू लोअर केस कर देंगे। मतलब अगर आपने कैपिटल डाल दिया तब भी वो स्मॉल होके स्मॉल से चेक होगी, ठीक है। हम टू लोअर केस, मतलब समझ गए ना सब लोग। मतलब अगर आपने कुछ एम कैपिटल कर दिया या एल स्मॉल कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पूरी वैल्यू को स्मॉल ही कर दिया है। या आप इग्नोर केस भी कर सकते थे यार, ठीक है, वो एक ही चीज़ है, अपना अपना लॉजिक है, केस सेंसिटिव भी कर सकते हो, अपनी अपनी मर्जी, ठीक है। बट हमने टेंशन दूर करने के लिए स्मॉल में कन्वर्ट किया फिर चेक कर लिया। तो अगर ये है या फिर ये है तब तो ट्रू है, अदरवाइज यहाँ से फॉल्स यहाँ से फॉल्स, डिपेंड्स, ठीक है। सो अब मेल और फीमेल ही ये लेगा बस, अगर यहाँ हो, ये देखो इनवैलिड जेंडर, और मैसेज में अभी मैसेज को भी कैसे प्रोसेस करते हैं अभी मैं दिखा दूंगा, हाउ डज या हाउ वी कैन प्रोसेस द मैसेज। बट आई थिंक ठीक है, डिफॉल्ट मैसेज आ रहा है इनवैलिड। अगर हम यहाँ पे मेल लिख देते हैं सो इट विल वर्क, अगर हम फीमेल लिख देते हैं फीमेल सो इट विल वर्क। बट अगर आपने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग वगैरह गलत कर दी
तो इनवैलिड जेंडर आ जाएगा। मतलब आपको हर बार इफ एल्स लगा के नहीं करना, समझ गए? हर बार इफ एल्स नहीं लगाना है कि एक बार मेल चेक किया, डेटा को रिसीव, नहीं नहीं, आप एक बार मैसेज, एक बार वैलिडेटर बना लीजिए, कहीं भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते समय उसी एनोटेशन को आप यूज कर सकते हो। कितने लोगों ने समझ लिया कैसे वैलिडेशन बनाना और लॉजिक कैसे लिखने हैं, बताओ भाई। हम्म। लेंदी नहीं है, बहुत सिंपल है। लेंदी नहीं है, बस एक आपको एनोटेशन या दो क्लास बनानी है, एक एनोटेशन वाली क्लास बनानी है और एक आपको वैलिडेटर वाली क्लास बनानी है, बस और कुछ नहीं करना है। जहाँ पे लॉजिक आपको लिखना है बस, अब इसको रीयूज भी तो करना है। एनोटेशन बनाना भी समझ गए होगे, और बेसिकली अपना खुद का कस्टम वैलिडेटर या कस्टम लॉजिक बनाना भी सीख गए होगे। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू ऐड कस्टम मैसेज। एक बार हम यहाँ पे मैसेज लिखते हैं कि सो दैट हम एक बार यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं, ओनली मेल एंड फीमेल्स आर अलाउड। लेट्स ट्राई, देखते हैं कि कुछ हमें अलग से करना पड़ेगा कि ठीक है चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है ना कोई अपना खुद का मैसेज भी देना चाहे। यस, देखा आपने, ओनली मेल्स एंड फीमेल्स आर अलाउड, तो आप अपना खुद का मैसेज भी दे सकते हो। ठीक है, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैसेज को यूज़ कर रहा है, अगर आपने मैसेज पास किया है यहाँ पे इसमें, तो वही ले लेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट मैसेज वो ले लेगा अपने आप से। ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पे नहीं पास किया है, कहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे पास नहीं किया है अपने यूज़ करते समय, बेसिकली डीटीओ के अंदर, तो वो डिफॉल्ट मैसेज ले लेगा, अदरवाइज वो खुद का मैसेज लेगा। कितने लोग समझ गए? सब मल्टीपल कस्टम एनोटेशन के लिए एनोटेशन क्लास मल्टीपल बनाए और सिंगल वैलिडेटर पे यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होगी, आप यूज़ कर सकते हो, आप ये वाली क्लास दोबारा भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो एक हम और बना लें, लेट सपोज हमने बना लिया पासवर्ड वैलिडेटर, एक एक एनोटेशन बना लिया पासवर्ड, वैलिड पासवर्ड, वैलिड वैलिड पासवर्ड स्वरूप, यही कह रहे हो ना आप। बट प्रॉब्लम पता है क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आ जाएगी, पासवर्ड को वैलिडेट करने का लॉजिक अलग है स्वरूप, और जेंडर को वैलिडेट करने का लॉजिक अलग है। तो अगर आप यूज भी कर लोगे वो क्लास, तो फिर यही वाला लॉजिक चलेगा ना, नहीं है समझ में स्वरूप, तो उसका फायदा ही नहीं है। यूज तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, आप यहाँ पे आओ और अपने सॉरी वैलिड पासवर्ड में आओ, और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट एनोटेशन है ना, यहाँ पे आप वैलिडेटेड बाय, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो जेंडर वैलिडेटर, यूज हो जाएगा। बट प्रॉब्लम है कि जब ये यूज करोगे तब भी जेंडर ही वैलिडेट होगा, क्योंकि लॉजिक आपने वही लिख रखा है। नहीं आया समझ में? हम्म। हाँ, समझ गया ना, तो यूज तो कर सकते हो, बट सेम लॉजिक के लिए मतलब लॉजिक अलग अलग होगा ना हर एक वैलिडेशन, हर एक वैलिडेटर का, तो इसीलिए आपको अलग अलग वैलिडेटर ही यूज करने हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द लॉजिक्स ऑल्सो। हाँ यस, इसके इस उसके स्पेसिफिक, और हाँ बिल्कुल, आपको अलग वैलिडेटर ही बनाना पड़ेगा सो दैट आपका लॉजिक अलग रह सके, अलग रह सके लॉजिक। पक्का? कितने लोग समझ गए? जैसे अगर आपको इमेज वैलिडेटर बनाना है, क्योंकि इमेज को वैलिडेट करने के लिए कोई भी हमारे पास कोई भी वैलिडेटर नहीं है, कितने लोग बना लोगे? हाउ मेनी ऑफ ट्राई, अगर हम असाइनमेंट दे कितने लोग ट्राई करोगे, और कितने लोग दिखाओगे असाइनमेंट भाई, क्योंकि एक दो लोग के अलावा कोई बोला नहीं कि मैंने कर लिया है असाइनमेंट कभी, एक दो लोग के अलावा किसी ने बोला नहीं है आज तक कि मैंने असाइनमेंट कर लिया है। समरी बता देते हैं विकास, कोई दिक्कत नहीं, समरी बता देते हैं, विकास कह रहे हैं समरी बता दो आज का, तो वी आई कैन टॉक अबाउट समरी, बस असाइनमेंट दे देते हैं आज का पहले। ठीक है, असाइनमेंट, असाइनमेंट इज इम्पॉर्टेंट, असाइनमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। हम्म। चलो,
गिटहब पे तो मैं हर दिन क्या करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। गिटहब पे हर दिन अपडेट करता हूँ, डोंट वरी। जब भी क्लास होती है आफ्टर दैट मैं कर देता हूँ। समरी बता दूँ, एमबीसी में आपको ज़्यादा बचा नहीं है, एमबीसी आई थिंक ऑलमोस्ट डन। ठीक है, रेस्ट एपीआईज बनाना है अब हमें, मतलब रेस्ट एपीआई के स्टैंडर्ड सीखने हैं। तो आज ही शेड्यूल था स्टैंडर्ड, बट आज पूरा टाइम वैलिडेशन ही निकल गया। बट क्या कर सकते हैं भाई, अब पढ़ाना तो है, मैं तो डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। हम्म, हाँ इंटरसेप्टर भी बचा है अभी। इंटरसेप्टर फिल्टर्स, वही इंटरसेप्टर फिल्टर है, तो फिल्टर और रेस्ट एपीआईज बचा है बस, ऑलमोस्ट वैलिडेशन हो गया, एवरीथिंग ऑलमोस्ट हो गया। इंटरसेप्टर बचा और रेस्ट एपीआईज, बिल्डिंग रेस्ट एपीआईज फॉर आवर प्रोजेक्ट ये बचा है, डिजाइनिंग रेस्ट एपीआईज। ठीक है, तो हम्म हम्म हम्म, सर यही ऑनगोइंग कोड होगा अपने प्रोजेक्ट का। यस, यही ऑनगोइंग कोड होगा। एंड देखते देखते पता है आप लोगों ने बहुत सारा काम कर लिया है, पता है क्या राजीव, वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। देखा आपने स्ट्रक्चर को, देख पा रहे हो? वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलर्स हैं, एंटिटीज़ के अंदर एंटिटीज़ होंगे, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन आ जाएंगे, पेलोड्स के अंदर सारे पेलोड्स आएंगे, वट एवर वी नीड। सर्विसेज के अंदर सारी सर्विसेज आएंगी। कॉन्फ़िगरेशंस वी हैव ऑलरेडी डन द कॉन्फ़िगरेशंस राजीव, समझे? मतलब हम लोगों ने मजे ही मजे कर दिए भाई, समझने में ही इतना काम कर लिया है। और हमें रिपोजिटरीज पता है, एक्सेप्शंस पता है, ठीक है, एवरीथिंग वी नो। बस हमें अब प्रोजेक्ट का काम समझना है कि प्रोजेक्ट का काम कैसे होता है। आया समझ में? हाँ समझ गए, यस। और बाद में हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा प्रोजेक्ट का नहीं होगा उसको हम हटा देंगे। समझ गए, उसको हम हटा देंगे बस। कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए ही हैं। तो हमने काफ़ी काम कर लिया है, एंड यस दिस इज़ अ राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अदरवाइज क्या होगा कि पहले कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे, फिर प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करेंगे, तो इतना काम करने में ही हमारा आधा से ज़्यादा काम लग जाता, आधा से ज़्यादा 2 3 4 क्लास लग जाती। तो क्यों, वाई? ठीक है, चलो तो हम पहले समरी दे देते हैं एक आज की, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे आफ्टर द समरी। यहाँ पे आ जाओ। समरी ये है कि समरी बस लास्ट में मैं ये देना चाह रहा हूँ, कस्टम वैलिडेटर की समरी बस देना चाह रहा हूँ आपको, कस्टम वैलिडेटर की समरी। वी हैव ए प्रॉपर्टी, हम जब भी डेटा एक्सेप्ट करते हैं हम एक पोजो क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है, पोजो क्लास के अंदर करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्लास है पोजो क्लास, इस क्लास के अंदर अगर हमारे पास कोई फील्ड है, जैसे जेंडर वाली फील्ड थी, उसको वैलिडेट करने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। एंड वी विल राइट अ कस्टम वैलिडेटर, एक एनोटेशन होगा वैलिड जेंडर नाम से, वैलिड जेंडर नाम से। अब इस एनोटेशन को हम लिखेंगे, कितने लोग समझ गए? इस एनोटेशन को हम लिखेंगे, वी हैव टू राइट दिस एनोटेशन। कैसे लिखना है मैंने बता दिया ऑलरेडी, समझ गए सब लोग ना? इस एनोटेशन को लिखेंगे। अब होगा क्या, जब भी रिक्वेस्ट आएगी, वेर एवर रिक्वेस्ट कम्स, जब भी रिक्वेस्ट आएगी, तो क्योंकि आपने अपने कंट्रोलर पे जब भी रिक्वेस्ट बॉडी से एनोटेशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, तो आपने उसको वैलिड यूज कर रखा है वहां पे। कंट्रोलर के अंदर क्या यूज कर रखा है, वैलिड। तो सारे एनोटेशन एग्जीक्यूट होंगे एक एक करके, और हमारा ये वाला भी एनोटेशन एग्जीक्यूट होगा। कितने लोग समझ गए? यस, ये वाला एनोटेशन भी एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, एग्जीक्यूट कब होगा और कैसे होगा? आपने कंस्ट्रेंट में, कंस्ट्रेंट में एक प्रॉपर्टी लगा रखी वैलिडेटेड बाय, याद है? वैलिडेटेड बाय, और इस वैलिडेटेड बाय, वैलिडेटेड इस वैलिडेटेड बाय में आपने एक क्लास का नाम दे रखा है। यू हैव गिवन अ क्लास नेम, याद है? आपने यहाँ पे एक क्लास नेम पास कर रखा है, जो क्लास आपने अलग से बना रखा है। तो होगा क्या, यहाँ पे आपके पास एक मेथड है दैट इज इज वैलिड मेथड। यही इज वैलिड मेथड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस फील्ड। विच फील्ड भाई, विच फील्ड? वैलिडिटी ऑफ दिस फील्ड। अब कैसे डिसाइड हो रहा है? बेस्ड ऑन व्हाट दिस मेथड रिटर्न्स। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब वैलिड है, भैया हरी झंडी है जाओ। ठीक है, अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है इसका मतलब रेड झंडी है रुक जाओ। तो ये कहने का मतलब वही है, कहने का मतलब पता है क्या है? जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, और हमारे घर में कोई उधार मांगने आ गया। बहुत सारे लोग उधार मांगने आते हैं ना, बहुत सारे लोग उधार मांगने आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आदमी को बैठा दिया। ठीक है, मैंने बोला कि आप उधार मांग रहे हैं तो आप उस आदमी से जाके बोलिए, अगर वो कह देगा हाँ, तो आप
पा जाओगे उधार? उसने बोल दिया ना, तो आप उधार नहीं पाओगे। अब वो अपना लॉजिक चलाएगा कि भैया पहले तो इन्होंने उधार नहीं लिया था, इनका क्या है लोचा ये सब, समझ गए? तो वो सब चेक करके वो हाँ ना बताएगा, और ये वही आदमी है वैलिडेटर क्लास। ठीक है, तो जब भी कोई आएगा पैसा मांगने, तो हमने ये इन्विटेशन लगा रखा है, और इस आदमी के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, ये आदमी उसके बारे में चेक वर्क करेगा, जो लॉजिक लिखा होगा, ये हाँ ना बोल देगा कि हाँ, तो मिल जाएगा उधार, मतलब ये सक्सेस है, आगे प्रोसीडिंग होगी। और ना, तो आपकी एक्सेप्शन आएगी, मिसमैच या क्या था भाई, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, उसको हमने हैंडल कर रखा है। अभी आगे सुन, सो दिस इज एक्चुअली अ समरी ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर। So this is actually a summary of the last part of the today's lecture. And assignment is assignment is try to try to implement custom validator for validating validating images. बोलो भाई, ठीक है? ठीक है, चलो भाई, आज की क्लास काफी मजेदार थी। सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है? इंटरेस्टिंग है अगर आप पढ़ोगे तो।